हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस ऑफिशियल में। दोस्तों, हमारा पिछली वीडियो में टॉपिक था शैशवावस्था और आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो सारे के सारे बाल्यावस्था से रिलेटेड आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था है, क्योंकि जो हमने पहली अवस्था पढ़ी थी वह थी शैशवावस्था और दूसरी अवस्था है हमारी बाल्यावस्था। जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है, यह अवस्था बालक के आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार निर्धारण का काल होती हैं। मनोवैज्ञानिक कॉल एवं ब्रुश ने बताया कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। दोस्तों, यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि इस काल में 6वें वर्ष में बालक 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलेपन का गुण, 9वें वर्ष में सामूहिक भावना की प्रबलता, एक के बाद एक वर्षों में रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव दर्शाता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होती है। यह कथन दोस्तों कॉल एवं ब्रुश का है। यह भी पूछ लेता है जीवन का अनोखा काल किसने कहा, तो आपको उत्तर देना होगा कॉल एवं ब्रुश ने। दूसरा है हमारा जीवन का निर्माणकारी काल, सिगमंड फ्रायड ने कहा। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, किलपैट्रिक ने कहा। इसके बाद हम बात करते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल, यह दोस्तों रॉस ने कहा था। इसके बाद हम बात करते हैं वैचारिक अवस्था का काल। छठवां है हमारा शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल। यह दोस्तों जो हमारी बाल्यावस्था है इसकी यह विशेषताएं हैं और क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से बनते हैं। सातवां है हमारा यथार्थवादी दृष्टिकोण। आठवां है हमारा नेता बनने की इच्छा। नौवां है समलिंगी मित्रता या सामूहिक भावना। दोस्तों, अभी आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे होंगे, वह हम आपको अभी उदाहरण देकर समझाएंगे। पहले आप एक बार ये सारे पॉइंट्स पढ़ लें। 10वां है हमारा अर्थवेद, लिंगभेद व जातिभेद की भावना। अगला है हमारा खेल की आयु, सामूहिक दल टोली की आयु और प्रारंभिक विद्यालय की आयु। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सारस अवस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था, चुस्ती की आयु, गंदी आयु भी इसी अवस्था को कहा जाता है। भाषा विकास की तीव्र गति की अवस्था, मूल दुश्चिंता की अवस्था, यह केरेन हार्नी ने कहा है। बिना काम के भ्रमण, बहिर्मुखी स्वभाव, संग्रह करने की प्रवृत्ति, नैतिक गुणों का विकास, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद अर्थात बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। नए कौशलों एवं क्षमताओं का विकास, वृद्धि एवं स्वर्णिम काल। 27वां है रुचियों में परिवर्तन, कॉल एवं ब्रुश ने कहा है। 28वां पॉइंट है हमारा मूर्ति एवं प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था। और लास्ट पॉइंट है हमारा बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है एवं यह बालक यहाँ इस अवस्था में जो बालक होता है वो वह मुक्त रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट परिभाषाओं की जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। रॉस के अनुसार बालक मिथ्या परिपक्वता का काल है। स्टैंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। अगले हम बात करते हैं। अब दोस्तों हम एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, जो भी हमने अभी आपको बताया है उनके हम एग्जाम्पल देंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे सामने सबसे अधिक खेल भावना सबसे अधिक खेल बाल्यावस्था
में ही खेले जाते हैं। इस आयु में बालक तरह तरह के खेल खेलते हैं, जैसे सितौलिया, कांच की गोलियां, पकड़म पकड़ाई, माचिस के ताश आदि अनेक तरीके के खेल इस अवस्था में खेले जाते हैं, इसलिए इसे गेम एज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यानी कि अगला उदाहरण है हमारा, बाल्यावस्था में बालक समूह बनाकर एक गली से दूसरी गली में दौड़ते हैं व भ्रमण करते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, अर्थात निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। अगला उदाहरण है दोस्तों हमारा कि बालक इस अवस्था में स्वयं को परिपक्व या समझदार दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। अगला उदाहरण है दोस्तों, लड़के पुराने सिक्के, कांच की गोलियां, खाली माचिस के कवर, पत्थर के टुकड़े आदि एकत्रित करते हैं तथा लड़कियां गुड़ियां, कलर, चूड़ियां आदि एकत्रित करती हैं, अर्थात इस आयु में बालक में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगले उदाहरण की हम बात करते हैं, सरकार ने भी विद्यालय की प्रारंभिक आयु 6 वर्ष मानी है, इसलिए सही मायने में प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। अगला उदाहरण है हमारे सामने कि बच्चा कहता है कि यह मेरा दोस्त है क्योंकि इसके पास सब नए नए सामान हैं, और यह मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, अर्थात अर्थभेद की भावना इस अवस्था में देखने के लिए मिलती है। अगला उदाहरण है हमारे सामने, बाल्यावस्था में लड़का लड़के से ही तथा लड़की लड़की से ही दोस्ती करती है। इस अवस्था में समलिंग भेद की भावना पाई जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु 3 से 6 वर्ष अर्थात शैशवावस्था होती है, व प्राथमिक विद्यालय की आयु 6 से 11 या 12 वर्ष होती है, अर्थात बाल्यावस्था। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने बता दिया, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो ये वाला पार्ट है। इस पार्ट से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा टॉपिक होगा किशोरावस्था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।